नमस्ते। आज मेरा टॉपिक है इरादे और हालात के ऊपर। कई बार हमारा इरादा होता है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट हालात हमारा साथ नहीं देते। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरा ये इरादा है, मैं ये पाना चाहता हूँ या ये पाना चाहती हूँ, बट मेरे हालात जो है वो मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ है। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा कि हालात और इच्छा दोनों मिल नहीं पाते, बट अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वो हालातों को भी बदल देता है। कुछ समय पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक पढ़ा था कि एक व्यक्ति था जिसके पिताजी बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे और उसके ऊपर 3 भाइयों की बहनों की जिम्मेदारी थी। तो उसकी माँ बर्तन मांजती थी या कपड़े सीती थी समथिंग, और वो भी कूली का काम, बोझा ढोने का काम करता था, पर साथ में पढ़ाई भी करता था। उसने एक मोबाइल कहीं से अरेंज किया था और जो रेलवे स्टेशन पे वाईफाई जब फ्री चल रहा था, उस वाईफाई का इस्तेमाल करके उसने आईएएस की तैयारी की थी और उसमें वो क्वालिफाइड हुआ। वो एक कुली से आईएएस बना। मतलब हालात तो कहीं से कहीं तक उसके फेवर में नहीं होंगे ना। उसको घर को भी चलाना था, घर को भी देखना था, थोड़ा बहुत खर्चा घर में भी देता होगा, उसकी माँ के अलावा हेल्प करता होगा, और दिन भर मेहनत भी कर रहा था। तो हालात तो कहीं से कहीं तक साथ नहीं थे, बट उसके इरादे मजबूत थे, जिन्होंने उसके हालात बदलने पर मजबूर कर दिया। उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो इतनी ताकतवर थी कि वो उसको बदलना ही पड़ा, भगवान को आगे झुकना ही पड़ा उसकी किस्मत बदलने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि इंसान अगर चाहे कि नहीं मुझे ये पाना है और लग जाए तो वो ज़रूर पा लेता है। यहाँ पर मैं इंश्योरेंस फील्ड में हूँ आज की तारीख में। तो जब मैं लोगों के पास जाती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि इंश्योरेंस में इस तरह की स्कीमें हैं, लोग बोलते हैं कल देखेंगे, बाद में देखेंगे। वो बात कभी शायद आता ही नहीं है। जैसे अगर हम आज एक पेड़ लगा रहे हैं आम का, तो उसका फल हमें शायद 10 साल बाद खाने को मिलेगा। तो लाइक दिस इंश्योरेंस में अब इतनी बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज आ गई है। अगर आपके कोई बच्चे या किड्स छोटे हैं जो 8-10 मतलब पैदा हुए हैं और आप उनके लिए भविष्य का सोचते हैं, क्योंकि कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि कुछ भी चीज़ कभी भी बदल सकती है। तो अगर हम उसका सोच रहे हैं और अपनी इनकम का बहुत मामूली सा परसेंट डालते हैं, 2,000-3,000 रुपये पर मंथ अपने बच्चे के नाम से, तो एक बीज बो रहे हैं और फिर वो धीरे 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 एक्सप्लोर हो रहा है। तो 12 साल बाद आपका वो एक्सप्लोर हो जाता है, पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और 14 साल से आपके बच्चों के लिए पैसिव इनकम आना शुरू होती है और टिल 99 तक। और अगर बीच में भी आप चाहें तो सरेंडर करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं और एक लम सम अमाउंट मिलता है। तो ये छोटी सी पॉलिसी है कहने को, बट हमारे आने वाले किड्स के लिए हम कम से कम कुछ हद तक टेंशन मुक्त हो जाते हैं कि वहाँ से पैसा आएगा और हम उसकी पढ़ाई में लगाएंगे। हमें टेंशन नहीं रहती कि उसकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से कुछ पॉलिसीज़ हैं, और इसके बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, बट फिर भी मैं मेरा नंबर इसमें शो करूँगी। तो अगर कोई को भी इस तरह की एडवाइस चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। इस तरह की पॉलिसीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए ज़रूर लें। मैंने जो बोला ना कि कभी हालात साथ नहीं होते, कभी इरादे साथ नहीं होते। तो अगर हमें दोनों चीज़ें कंबाइन करनी है, इरादा भी होना चाहिए आपका और हालात भी साथ होने चाहिए, और मुझे लगता है आज दोनों चीज़ें हैं आपके पास। तो आप लोग कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। राधे राधे।